तो स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि जियो स्पेस पे। तो मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी और यूक्रेन की जो डिफेंस डील हुई है उस पे बात करेंगे, और जो 2025 में पाक सऊदी की डिफेंस डील हुई थी उस पर क्या असर पड़ेगा, इन सब पर हम बात करेंगे। और उस डिफेंस डील में क्या क्या शामिल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आए इस पर बात करते हैं। तो सऊदी अरबिया और यूक्रेन के बीच एक अहम डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन हुई है। अगर इसमें बात करें इस डील में क्या है, तो यह एग्रीमेंट मार्च 2026 में साइन हुआ है, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की सऊदी अरबिया के दौरे पर पहुंचे। इस डील का मकसद है फ्यूचर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से और टेक्नोलॉजी शेयरिंग और मिलिट्री कोऑपरेशन को बढ़ाना। डील में क्या खास है, अगर इस पर बात करें तो यह डील मेनली फोकस करती है ड्रोन और मिसाइल डिफेंस पर। यूक्रेन अपनी एंटी ड्रोन एक्सपर्टीज शेयर करेगा, सऊदी अरबिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करेगा। और यहाँ पर यूक्रेन अपने 200 डिफेंस एक्सपर्ट मिडिल ईस्ट में भेजेगा ताकि ड्रोन अटैक्स को काउंटर करने में ट्रेनिंग दी जा सके। लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन भी हुआ है, यह सिर्फ शॉर्ट टर्म डील नहीं है बल्कि 10 साल तक चलने वाला कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है। मतलब ये डील टाइमलाइन अगले 10 साल तक है। और अभी बात करें डील अभी क्यों हुई है, तो इसका पीछे सबसे बड़ा कारण है ईरान थ्रेट। जो ईरान ड्रोन आ रहे हैं मेनली उन्हीं पर फोकस होगा। और हाल के समय में ईरान द्वारा गल्फ देशों में पर जो ड्रोन बरसाए गए हैं, मिसाइल से बरसाई गई हैं, सऊदी अरबिया पर पहले ही कई मिसाइल और ड्रोन अटैक ईरान की तरफ से हो चुके हैं। और उन्हीं सेम ड्रोन को यूक्रेन के पास रियल बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है काउंटर करने का। तो ये बात हो गई डिफेंस डील की। तो अब अगर बात करें यूक्रेन और सऊदी अरबिया को इसमें क्या फ़ायदा है, तो यूक्रेन को गल्फ से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री बूस्ट होगी। ग्लोबल मिलिट्री सपोर्ट बनने का भी मौका मिलेगा यूक्रेन को। और अब बात करें सऊदी को क्या फ़ायदा होगा, तो चीप और इफ़ेक्टिव ड्रोन्स मिलेंगे और ईरानियन थ्रेट का काउंटर होगा। यूएस पर डिपेंडेंसी भी कम होगी, जो कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कैसे यूएस के कारण सऊदी अरबिया भी फंसा हुआ है। तो अब अगर फाइनल एनालिसिस करें तो यह डिफेंस डील सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं बल्कि दिखाता है कि यूक्रेन अब सिर्फ वार विक्टिम नहीं है बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन रहा है। सऊदी अरबिया ट्रेडिशनल एलाइज को छोड़कर अब आगे बढ़ रहा है, नए पार्टनर्स को चूज़ कर रहा है। तो अब अगर नज़र डालें हम पाक सऊदी डिफेंस डील भी, तो सऊदी अरबिया जो अब तक डिफेंस डील के लिए काफ़ी हद तक पाकिस्तान पर निर्भर था, उसने अब अचानक यूक्रेन के साथ नया डिफेंस कोऑपरेशन डील साइन कर लिया है। यह मूव संकेत देता है कि सऊदी अपनी डिफेंस स्ट्रेटजी डाइवर्सिफाई कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स जैसी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस समय यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहता है, जबकि सऊदी अरबिया चाहता है स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट मिलिट्री सपोर्ट के लिए। लेकिन पाकिस्तान ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में फ़ेल हो चुका है। तो अब हम कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि पाक सऊदी का डिफेंस पैक्ट बिल्कुल क्रैश हो चुका है। इसलिए सऊदी ने नए पार्टनर की तलाश की है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तब तक के लिए थैंक्स।